नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान पर रखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली को 15% हानि पर तथा दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है। ठीक है, कह रहा है कि इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 90 रुपए की हानि होती है। ठीक है, कह रहा है यदि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है। कह रहा है कि यदि वह प्रत्येक वस्तु को, दोनों में से प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है तो दूसरी वस्तु का लागत मूल्य क्या है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति था और उसने दो वस्तुओं में से कह रहा है कि एक व्यक्ति है और वो दो वस्तुओं में से पहले वस्तु को उसने 15% हानि पर दूसरे वस्तु को 19% लाभ पर बेचता है। ठीक है, कह रहा है कि इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 90 रुपए की हानि होती है। कह रहा है कि यदि वह प्रत्येक वस्तु को सामान्य मूल्य पर बेचता है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? हाँ, ठीक है दोस्तों, जो व्यक्ति है वो पहले वस्तु को 15% हानि पर बेचता है। 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, मतलब 3/20 की हानि पर बेचता है। हाँ, अगर दोस्तों व्यक्ति जो है वो पहली वस्तु को 3/20 की हानि पर बेचता है। 3/20 की हानि पर बेचता है। हाँ, इसका मतलब यही है कि यदि वस्तु का मूल्य कुल मिलाकर 20 रुपए है, यदि पहली वस्तु का लागत मूल्य कुल मिलाकर 20 रुपए है तो उस वस्तु को उसने 3 रुपए की हानि पर बेचा है, मतलब कुल मिलाकर उस वस्तु को 17 रुपए में बेचा गया है। हाँ, दोस्तों व्यक्ति जो है पहली वस्तु को 3/20 की हानि पर बेचता है। इसका मतलब यही है कि यदि वस्तु का लागत मूल्य 20 रुपए है तो उस वस्तु को 3 रुपए की हानि पर बेचा गया है, मतलब 17 रुपए में बेचा गया है। हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। हाँ दोस्तों, पहली वस्तु का लागत मूल्य 20 रुपए था, लेकिन उसे बेचा कितने में गया है? तो 17 रुपए में बेचा गया है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों दूसरी व्यक्ति को, व्यक्ति जो है दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेचता है, मतलब 19/100 के लाभ पर बेचता है। इसी प्रकार दोस्तों व्यक्ति जो है दूसरी वस्तु को 19/100 के लाभ पर बेचता है। इसका मतलब यही है कि यदि वस्तु का लागत मूल्य कुल मिलाकर 100 यूनिट था तो उस वस्तु को उसने 119 में बेचा है। हम लोग 119 में बेचा है। हम लोग तो इस प्रकार दिखाया तो यदि वस्तु का लागत मूल्य कुल मिलाकर 100 यूनिट था तो उस वस्तु को व्यक्ति जो है 119 रुपए में बेच रहा है। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि व्यक्ति जो है दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहली वस्तु को 17 में 20 का समान था। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि पहली वस्तु का लागत मूल्य 20 था, लेकिन बेचा कितने में गया? 17 में बेचा गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरे वस्तु का लागत मूल्य क्या था? 100 यूनिट था, लेकिन बेचा कितने में गया है? 119 से बेचा गया है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों को समान मूल्य पर बेचा गया है, तो यहाँ पर 17 में बेचा गया, यहाँ पर कितने में बेचा गया? 119 में बेचा गया है। ऐसे कैसे? अगर समान मूल्य पर बेचा गया तो दोनों बराबर होने चाहिए। हो गया, तो मैं बराबर कर लेता हूँ। तो दोस्तों अगर मुझे बराबर करना है तो मुझे 17 और 119 का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, आया हमारा 119। अब दोस्तों मैंने 17 से 119 को डिवाइड किया तो आया 7, तो मैंने 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। ठीक है, इसी प्रकार 119 को अगर मैं भाग देता हूँ 119 एलसीएम को तो 101 ही आएगा, और 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा। ठीक है, तो आप दोस्तों देख रहे हैं कि पहले वस्तु, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले वस्तु का लागत मूल्य 140 रुपए था, लेकिन बेचा कितने में गया है? 119 से बेचा गया है। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों आपको देख रहे हैं कि दूसरे वस्तु का लागत मूल्य 100 यूनिट था, लेकिन बेचा कितने में गया है? तो 119 में ही बेचा गया है। हाँ, तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर कि दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा गया है, जैसा क्वेश्चन में कहा है उसी हिसाब से बेचा गया है। हाँ, क्वेश्चन में कहा गया था कि दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा गया है, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा गया है। हाँ दोस्तों, पहले वस्तु का लागत मूल्य कितना था? पहले वस्तु का लागत मूल्य 140 रुपए था, 140 यूनिट था। दूसरे वस्तु का लागत मूल्य कितना था? 100 यूनिट था। तो इस प्रकार दोस्तों दोनों वस्तु का लागत मूल्य कितना था? दोनों वस्तु का लागत मूल्य देखा है तो 240 था। दोनों वस्तु का लागत मूल्य कितना था? 240 था। हाँ दोस्तों, पहले वस्तु को 119 में बेचा गया, दूसरे वस्तु को भी 119 यूनिट में बेचा गया। तो इस प्रकार दोनों वस्तु को बेचा कितने में गया है? दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 238 में बेचा गया है। 238 में बेचा गया है। हाँ, कितने में बेचा गया है? 238 में बेचा गया। दोनों वस्तु को कितने में बेचा गया है? 238 में बेचा गया है। ठीक है
दोस्तों 240 रुपए का कुल सामान। दोस्तों दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य कुल मिलाकर 240 था, लेकिन व्यक्ति ने दोनों वस्तुओं को कितने बेचा है, 238 में बेचा है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 2 यूनिट का नुकसान हो गया व्यक्ति को। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 2 यूनिट का नुकसान हो गया व्यक्ति को। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 2 यूनिट का नुकसान नहीं हुआ है, 90 रुपए का नुकसान हुआ, मतलब 2 यूनिट बराबर 90 रुपए की। तो 1 यूनिट बराबर कितने के रुपए? 1 यूनिट बराबर 45 रुपए की। 1 यूनिट बराबर 45 रुपए की। 1 यूनिट बराबर होगा 45 रुपए की। हाँ, 1 यूनिट बराबर कितने के हो गए? 45 रुपए की। 1 यूनिट बराबर 45 रुपए की। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं? इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि बताइए दूसरे वस्तु का लागत मूल्य क्या है। दोस्तों दूसरे वस्तु का लागत मूल्य कितना है? 100 यूनिट। हाँ दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 45 रुपए के बराबर है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 45 रुपए के बराबर होगी। मतलब दूसरी वस्तु का लागत मूल्य जो है 45 रुपए है। क्या है? 45 रुपए है। 4500 रुपए है। ऐसा नहीं है दोस्तों हमसे विक्रय मूल्य पूछ सकता है, विक्रय मूल्य भी पूछ सकता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बताने के लिए 119 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि पहली वस्तु का लागत मूल्य नहीं पूछ सकता है। अगर पहली वस्तु का लागत मूल्य पता करना है तो आपको 140 यूनिट का जवाब 140 यूनिट की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप परेशान नहीं होना, बहुत आसानी से हम समझेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को, और अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से पहली को 20% हानि पर तथा दूसरी को 60% लाभ पर बेचता है। ठीक है, कह रहा है कि यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तथा उनके क्रय मूल्य का अंतर 3200 रुपए हो, तो बताइए प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। हाँ लोग, ठीक है दोस्तों एक व्यक्ति था, उसने 2 वस्तुओं में से पहली वस्तु को 20% हानि पर बेचा, दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, कह रहा है कि दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा गया है। दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा गया है। पहली वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया, दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर बेचा गया। आगे कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है? समान है, मतलब दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर ही बेचा गया था। ठीक है, कह रहा है कि तथा उनके क्रय मूल्य का, कह रहा है कि उनके लागत मूल्य का जो अंतर है 3200 रुपए है। कह रहा है कि बताइए प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। हाँ दोस्तों व्यक्ति जो है पहली वस्तु को 20% हानि पर बेचा है, मतलब 1/5 की हानि पर बेचा गया है। हाँ दोस्तों जो व्यक्ति है उसने पहली वस्तु को 1/5 की हानि पर बेचा है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि वस्तु का लागत मूल्य कुल मिलाकर 5 यूनिट था, तो उस वस्तु को कुल मिलाकर 1 यूनिट की हानि पर बेचा गया है। हम लोग मतलब कुल मिलाकर पहली वस्तु को 4 यूनिट में बेचा गया है। हम लोग दोस्तों पहली वस्तु का लागत मूल्य 5 यूनिट था, लेकिन बेचा कितने में गया है? तो 4 यूनिट में बेचा गया है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों इसी प्रकार व्यक्ति जो है दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर बेचता है। 60% का मतलब होता है 3/5, मतलब 3/5 के लाभ पर बेचता है। हाँ दोस्तों व्यक्ति जो है दूसरी वस्तु को 3/5 के लाभ पर बेचता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि वस्तु का लागत मूल्य कुल मिलाकर यदि दूसरी वस्तु का लागत मूल्य कुल मिलाकर 5 यूनिट है, तो उस वस्तु को 3 यूनिट के लाभ पर बेच रहा है, मतलब कुल मिलाकर दूसरी वस्तु को 8 यूनिट में बेचा गया है। हाँ दोस्तों पहली वस्तु का लागत मूल्य 5 यूनिट था, लेकिन बेचा कितने में जा रहा था? बेच कितने में रहा था व्यक्ति को? 4 यूनिट में बेच रहा था। हाँ इसी प्रकार दोस्तों दूसरी वस्तु का लागत मूल्य 5 यूनिट था, लेकिन दूसरी वस्तु को बेच कितने में रहा था व्यक्ति? 8 में बेच रहा था। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, मतलब व्यक्ति ने दोनों वस्तु को समान मूल्य पर बेचा है। हाँ दोस्तों यहाँ पर 4 यूनिट में बेचा है, यहाँ पर 8 यूनिट में बेचा है। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर समान मूल्य पर बेचा है तो दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, दोनों स्थितियों में विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। हो गया, तो बराबर करने के लिए वही तरीका है, एलसीएम लो। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे अगर मैं एलसीएम लेकर अपना कैलकुलेशन प्रयोग करता, अगर एलसीएम लेकर मैं पूरा गुणा भाग करता हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि भैया यहाँ पर बराबर करने के लिए मुझे केवल 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। ठीक है, यहाँ पर 1 से करूंगा तो यही आएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि पहली वस्तु को भी 8 में बेचा गया है, दूसरी वस्तु को भी 8 में बेचा गया है। हाँ जैसा क्वेश्चन में कहा है कि ये दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, तो यहाँ पर आप देख रहा है कि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, मतलब दोनों वस्तु को समान मूल्य पर बेचा गया। हाँ दोस्तों पहली वस्तु का
दोस्तों पहली वस्तु का लागत मूल्य 10 यूनिट था, लेकिन बेचा कितने में गया? हो गया 8 में बेचा गया। दोस्तों दूसरी वस्तु का लागत मूल्य 5 यूनिट था, लेकिन बेचा कितने में गया? हो गया 8 में बेचा गया। दोस्तों पहली वस्तु का लागत मूल्य कितना तक हो गया? 10 यूनिट था, लेकिन पहली वस्तु का लागत मूल्य कितना तक हो गया? 10 यूनिट था, लेकिन पहली वस्तु का लागत मूल्य कितना तक हो गया? 5 यूनिट था। तो दोस्तों दोनों वस्तुओं के लागत मूल्य में कितने का अंतर है? 5 यूनिट का अंतर है। दोनों वस्तुओं के लागत मूल्य में कुल मिलाकर 5 यूनिट का अंतर है। कितने यूनिट का? 5 यूनिट का अंतर है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 5 यूनिट का नहीं है, 3200 रुपए का अंतर है। मतलब 5 यूनिट बराबर 3200 रुपए की, 3200 रुपए है। हाँ, 5 यूनिट बराबर 3200 रुपए की। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे देखिए 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालना है तो 5 30 कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, कहोगे 5 24 कर दीजिए, 640। 1 यूनिट की वैल्यू 640 रुपए के बराबर होगी। 1 यूनिट की वैल्यू 640 रुपए के बराबर होगी। 1 यूनिट की वैल्यू 640 के बराबर होगी। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? कहोगे 640 रुपए के बराबर होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बताइए प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? दोस्तों प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 8 यूनिट है। हाँ लोग यहाँ अगर दोस्तों हमें बताना है, अगर दोस्तों हमें पता करना है तो हमें 8 यूनिट का जवाब 8 यूनिट की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। होगा दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू जो है 640 रुपए के बराबर है। तो 8 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया दोस्तों, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो आया 0। क्या आया? 0 आया। हाँ लोग हाँ क्या आया दोस्तों? 0 आया। 8 चौक 32 के 2 3 कैरी आया। मैंने कहा ठीक है। 8 6 48 क्या आना आया? तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो प्रत्येक वस्तु का जो विक्रय मूल्य 5120 रुपए है। हाँ लोग यहाँ इस प्रकार दोस्तों देखा जाए कि इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 5120 रुपए है। 5120 रुपए है। हाँ लोग यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। 1 मिनट में यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है, हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उसने कह रहा है कि एक व्यक्ति है और वो 3 वस्तुओं को समान, 3 वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को समान, कह रहा है कि एक व्यक्ति है और उसने 3 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा है। मतलब पहली वस्तु को जितने मूल्य पर बेचा है उतने ही दूसरे को भी बेचा है, उतना ही तीसरे वस्तु को भी बेचा है उतने मूल्य पर। हाँ लोग यहाँ कह रहा है कि पहली वस्तु को उसने 20% लाभ पर बेचा है। कह रहा है दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा है। कह रहा है कि इसी प्रकार तीसरी वस्तु को 25% हानि पर बेचा है। हाँ लोग कह रहा है इस प्रकार पूरे लेन देन में कुल मिलाकर 120 रुपए का नुकसान हुआ व्यक्ति को। कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? हाँ लोग यहाँ दोस्तों इससे पहले वाली जो क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन कराया था आखिरी में 2, उसे भी हम इस मेथड से कर सकते हैं, लेकिन वहां पर वास्तव में अगर हम उस मेथड का प्रयोग करते हैं तो तेजी से उस प्रकार के क्वेश्चनों को हम उसी मेथड से अगर करें तो बहुत तेजी से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर केवल हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा था। इसलिए दोस्तों मैंने वहां पर उस मेथड का प्रयोग किया। ऐसा नहीं है कि हम इस मेथड से कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप उस तरीके से करते हैं तो बहुत तेजी से सोल्व करके बता सकते हैं चुटकियों में। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति है, कह रहा है दोस्तों एक व्यक्ति है, उसने 3 वस्तुओं को, कह रहा है 3 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा है। ठीक है, कह रहा है एक व्यक्ति है, उसने 3 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है। कह रहा है पहली वस्तु को उसने 20% लाभ पर बेचा है। कह रहा है कि पहले वस्तु को उसने 20% लाभ पर बेचा है, मतलब 1/5 के लाभ पर बेचा है। हाँ अगर दोस्तों पहली वस्तु को उसने 20% मतलब 1/5 के लाभ पर बेचा, दोस्तों पहली वस्तु को व्यक्ति ने पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा है, मतलब 1/5 के लाभ पर बेचा है। हम लोग यहाँ इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि पहली वस्तु का लागत मूल्य 5 यूनिट था तो उसने कुल मिलाकर पहली वस्तु को 1 यूनिट के लाभ पर बेचा है, मतलब कुल मिलाकर 6 यूनिट में बेचा है। हाँ यहाँ दोस्तों पहली वस्तु का लागत मूल्य 5 यूनिट था, लेकिन उस वस्तु को उसने 1 यूनिट के लाभ पर बेचा है, मतलब 6 यूनिट में बेचा है। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी वस्तु को व्यक्ति ने 10% हानि पर बेचा है। हाँ मतलब 1/10 की हानि पर बेचा है। दोस्तों दूसरी वस्तु को व्यक्ति ने 1/10 की हानि पर बेचा है, मतलब यदि वस्तु का लागत मूल्य 10 यूनिट था, यदि दूसरी वस्तु का लागत मूल्य 10 यूनिट था तो उस वस्तु को उसने 1 यूनिट के हानि पर बेचा है, मतलब कुल मिलाकर 9 यूनिट में बेचा है। ठीक है दोस्तों व्यक्ति जो है दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, मतलब 1/10 की हानि पर बेचता है। अगर दोस्तों व्यक्ति जो है दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, मतलब 1/10 की हानि पर बेचता है। हाँ
इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि वस्तु का लागत मूल्य 10 यूनिट था, 10 यूनिट है, तो वो व्यक्ति जो है उस वस्तु को 1 यूनिट की हानि पर बेचता है, मतलब 9 में बेचता है। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों तीसरी वस्तु को व्यक्ति जो है 25% हानि पर बेचता है, मतलब 1/4 की हानि पर बेचता है। हाँ इसी प्रकार दोस्तों तीसरी वस्तु को व्यक्ति जो है 1/4 की हानि पर बेचता है, 1/4 की क्रय लागत मूल्य के 1/4 की हानि पर बेचता है। इसका मतलब ये है कि यदि वस्तु का लागत मूल्य कुल मिलाकर 4 यूनिट है, 4 यूनिट था, तो उस वस्तु को उसने 1 यूनिट की हानि पर बेचा था, मतलब कुल मिलाकर 3 यूनिट में बेचा था। दोस्तों व्यक्ति जो है तीसरी वस्तु को 25% हानि पर बेचता है, मतलब 1/4 की हानि पर बेचता है। इसका मतलब ये है कि यदि वस्तु का लागत मूल्य कुल मिलाकर 4 यूनिट था, 4 यूनिट है, तो उस वस्तु को उसने 1 यूनिट की हानि पर बेचा है, मतलब 3 यूनिट में बेचा था वस्तु को। हाँ ठीक है दोस्तों, पहली वस्तु का लागत मूल्य 5 यूनिट था, लेकिन बेचा कितने में था? कहोगे 6 में बेचा था। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी वस्तु का लागत मूल्य 10 यूनिट था, लेकिन उसने बेचा कितने में था? कहोगे 9 में बेचा था। हाँ इसी प्रकार दोस्तों तीसरी वस्तु का लागत मूल्य 4 यूनिट था, लेकिन उसने बेचा कितने में था? कहोगे 3 में बेचा था। हाँ लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में शुरुआत में कह दिया था कि भैया तीनों वस्तुओं को उसने समान मूल्य पर बेचा है। अगर दोस्तों तीनों वस्तुओं को उसने समान मूल्य पर बेचा है, तो तीनों स्थितियों में विक्रय मूल्य तो बराबर होना चाहिए। कहोगे तो बराबर करने के लिए दोस्तों एक ही उपाय है, आप दोस्तों तीनों स्थितियों में विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। कहोगे हाँ, अगर बराबर होना चाहिए तो अगर तीनों स्थितियों में विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, तो हमें बराबर करना पड़ेगा। कहोगे हाँ, तो बराबर करने के लिए एक ही तरीका है, आप इन तीनों का एलसीएम लीजिए। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो आएगा 18। अब अगर 6 से मैं डिवाइड कर भाग देता हूँ एलसीएम को, तो 3 आएगा, 3 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार अगर मुझे इसे बराबर करना है तो मुझे 9 से एलसीएम को डिवाइड करना पड़ेगा, तो आएगा 2। यहाँ पर मैंने 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। इसी प्रकार यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा, यहाँ पर इसी प्रकार मुझे 6 से करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर लिया बराबर, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में हमसे कहा था कि तीनों वस्तुओं को उसने समान मूल्य पर, दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि तीनों वस्तुओं को व्यक्ति जो है समान मूल्य पर बेचता है। इसलिए दोस्तों मैंने तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य को बराबर करने की यहाँ पर कोशिश की, क्योंकि तीनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जा रहा है। हाँ ठीक है। अब दोस्तों इसका मतलब ये है कि यदि वस्तु का लागत मूल्य, पहले वस्तु का लागत मूल्य 15 यूनिट है, तो उस वस्तु को उसने कुल मिलाकर 18 यूनिट में बेचा है। हाँ इसी प्रकार दोस्तों दूसरी वस्तु का लागत मूल्य 20 यूनिट था, लेकिन दूसरी वस्तु को उसने 18 में बेचा था। इसी प्रकार दोस्तों तीसरी वस्तु का लागत मूल्य 24 था, लेकिन उस वस्तु को भी उसने 18 में बेचा था। हाँ ठीक है दोस्तों, पहली वस्तु का लागत मूल्य कितना था? 35 यूनिट था। दूसरी वस्तु को लागत मूल्य कितना था? दूसरी वस्तु का लागत मूल्य देखा जाए तो 20 यूनिट था। तीसरी वस्तु का लागत मूल्य कितना था? 24 यूनिट था। हाँ इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो तीनों वस्तुओं का लागत मूल्य, तीनों वस्तुओं का कुल लागत मूल्य कितना था? 5 4 9। मैंने कहा ठीक है, तो वह 4 3 7 89 यूनिट था। हाँ हाँ 79 79 था। हाँ इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो तीनों वस्तुओं का लागत मूल्य कितना था? 79 था। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं हमें। एक मिनट दोस्तों, पहले वस्तु का लागत मूल्य कितना था? 15 था। हाँ दूसरी वस्तु का लागत मूल्य कितना था? 20 था। तीसरी वस्तु का लागत मूल्य कितना था? 24 था। इस प्रकार दोस्तों तीनों वस्तु का लागत मूल्य कितना था? 5 4 9 और 59 था। तीनों वस्तुओं का लागत मूल्य कितना था? 59 था। हाँ ठीक है, तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना था? 59 था। हाँ इसका मतलब ये है कि तीनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 59 में खरीदा गया था। हाँ तो दोस्तों तीनों वस्तुओं को बेचा कितने में गया? क्योंकि देखिए पहली वस्तु को 18 में, दूसरी वस्तु को 18 में, तीसरी वस्तु को भी 18 में बेचा गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 18 दूनी 36 18 54 रुपये में बेचा गया। तीनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 54 रुपये में बेचा गया है। हाँ दोस्तों तीनों वस्तुओं को 59 में खरीदा था, लेकिन बेचा कितने में गया? 54 में बेचा गया। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कुल मिलाकर 5 यूनिट का नुकसान हो गया है व्यक्ति को कुल मिलाकर 5 यूनिट का नुकसान हुआ है। और ये नुकसान किस पर हुआ? 120 पर हुआ है। हाँ नुकसान किस पर हुआ? 120 पर हुआ है, मतलब 5 यूनिट बराबर 120 रुपये के। हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने की बराबर होगी? 24 रुपये के बराबर होगी। 1 यूनिट की वैल्यू 24 रुपये के बराबर होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। दोस्तों प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 18 यूनिट है। हाँ हाँ अगर दोस्तों हमें पता करना है कि प्रत्येक वस्तु को कितने बेचा है, तो 18 यूनिट का वैल्यू पता करना पड़ेगा। दोस्तों 1 यूनिट जो है 24 रुपये के बराबर है, तो 18 यूनिट कितने के बराबर होगा? मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मैंने मल्टीप्लाई कर ली। तो 18 चौक 72 के 2 7 कैरी, 18 दूनी 36 और 36 432। तो इस प्रकार दोस्तों 18 यूनिट की वैल्यू आई 432 के बाद 18 यूनिट बराबर आया 432 के। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 432 रुपये है। क्या है? 432 रुपये।
आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आपको आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 1710 रुपये में 2 वस्तुएं बेचता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो 1710 रुपये में 2 वस्तुओं को बेचता है। हाँ, कह रहा है कि पहली वस्तु को 10% हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। हाँ, ठीक है। कह रहा है कि यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, कह रहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु के विक्रय, कह रहा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य यदि बराबर हो तो ज्ञात करिए उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ या नुकसान हुआ था। हाँ, ये तो कह रहा है कभी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उसने 1710 रुपये में 2 वस्तुओं को बेचा। कह रहा है कि पहली वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। कह रहा है कि दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। हाँ, दोस्तों पहले व्यक्ति जो है पहली वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, मतलब 1/10 की हानि पर बेचता है। हाँ, दोस्तों व्यक्ति जो है पहली वस्तु को 1/10 की हानि पर बेचता है, मतलब यही है कि यदि वस्तु का पहली वस्तु का लागत मूल्य 10 रुपये है तो वो उस वस्तु को व्यक्ति जो है 1 यूनिट की हानि पर बेचता है, मतलब कुल मिलाकर 9 यूनिट में बेचता है। हाँ, दोस्तों पहली वस्तु का लागत मूल्य 10 यूनिट था, लेकिन उस वस्तु को 1 रुपये की हानि पर बेचा जा रहा था, मतलब कुल मिलाकर 9 यूनिट में बेचा जा रहा था। हाँ, दोस्तों पहली वस्तु का लागत मूल्य 10 यूनिट था, लेकिन बेचा कितने में जा रहा था, बेच कितने में रहा था व्यक्ति को, 9 यूनिट में बेच रहा था। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों दूसरी वस्तु को व्यक्ति जो है 25% लाभ पर बेचता है। हाँ, मतलब 1/4 के लाभ पर बेचता है। दोस्तों इसी प्रकार व्यक्ति जो है दूसरी वस्तु को 1/4 के लाभ पर बेचता है, 1/4 के लाभ पर बेचता है। इसका मतलब ये है कि यदि वस्तु का लागत मूल्य कुल मिलाकर 4 यूनिट है तो उस वस्तु को 1 यूनिट के लाभ पर वस्तु को दोस्तों दूसरी वस्तु को व्यक्ति जो है 1/4 के लाभ पर बेचता है। इसका मतलब ये है कि यदि वस्तु का लागत मूल्य कुल मिलाकर 4 यूनिट है तो उस वस्तु को 1 यूनिट के लाभ पर बेचा जा रहा है, मतलब कुल मिलाकर दूसरी वस्तु को कुल मिलाकर 5 यूनिट में बेचा जा रहा है। हाँ, ठीक है। दोस्तों दूसरी वस्तु का लागत मूल्य 4 यूनिट था, लेकिन उस वस्तु को व्यक्ति कितने में बेच रहा था, कभी 5 यूनिट में बेच रहा था। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों पहली वस्तु का लागत मूल्य 10 यूनिट था, लेकिन उस वस्तु को कितने में बेच रहा था, 9 में बेच रहा था। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों दूसरी वस्तु का लागत मूल्य 4 यूनिट था, लेकिन उस वस्तु को कितने में बेच रहा था व्यक्ति, 5 यूनिट में बेच रहा था। हाँ, दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा था कि भैया पहली वस्तु का क्रय मूल्य जो है दूसरी वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा था कि क्रय मूल्य पहली वस्तु का क्रय मूल्य जो है दूसरी वस्तु के लागत मूल्य की दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। हम लोग कह रहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य जो है दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 10 यूनिट है, और दोस्तों पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, लागत मूल्य क्या है, 10 यूनिट है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, 5 यूनिट है। कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पर बराबर नहीं दिख रही है क्या, हाँ, तो बराबर करने के लिए एक ही तरीका है कि 10 और 5 के आप एलसीएम लो। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ उसके बाद 10 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर 1 से आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, यही आएगा। इसी प्रकार इसे बराबर करना है तो 5 से मुझे 10 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो आएगा 2, मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि दोस्तों मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई मुझे इसलिए करना पड़ा है क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा है कि भैया पहली वस्तु का लागत मूल्य जो है दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसलिए दोस्तों मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ी है। ठीक है, तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि अब यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि अब यहाँ पर दोस्तों जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा ही यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है। हाँ, यहाँ दोस्तों क्वेश्चन में कहा था कि पहली वस्तु का लागत मूल्य जो है दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यहाँ पर वैसा दिख रहा है। अब चीजें सही है। हाँ, ठीक है। दोस्तों पहली वस्तु का लागत मूल्य 10 था, लेकिन बेच कितने में रहा था, 9 में बेच रहा था वस्तु को। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों दूसरी वस्तु का लागत मूल्य कितना था, 8 था, लेकिन उस वस्तु को कितने में बेच रहा था व्यक्ति को, 10 में बेच रहा था। हाँ, दूसरी वस्तु का लागत मूल्य 8 यूनिट था, लेकिन बेच कितने में रहा था व्यक्ति वस्तु को 10 में बेच रहा था। हाँ, दोस्तों पहली वस्तु को उसने 9 में बेचा था। दोस्तों पहली वस्तु को व्यक्ति ने 9 में बेचा था, दूसरी वस्तु को उसने 10 में बेचा था। तो इस प्रकार दोनों वस्तुओं को उसने बेचा कितने था, 19 में बेचा था। दोस्तों दोनों वस्तुओं को व्यक्ति ने कितने में बेचा था, 19 में बेचा था, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 19 में नहीं 1710 में बेचा है। हाँ, 1710 में दोनों वस्तुओं को बेचा है, मतलब 19 यूनिट बराबर 1710 रुपये की। हाँ, तो 1 यूनिट बराबर कितने के, 1 यूनिट बराबर 19 में 177 90 की, 1 यूनिट बराबर 90 रुपये की। हाँ, 1 यूनिट बराबर कितने का, 90 रुपये की, 1 यूनिट बराबर 90 रुपये की। हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने रुपए का नुकसान या कितने रुपए का हानि हुआ है।
दोस्तों पहली वस्तु को उसने 10 में खरीदा था, दूसरी वस्तु को 8 में खरीदा था। तो इस प्रकार से दोस्तों देखा जाए तो दोनों वस्तु को उसने 18 में खरीदा था। हाँ हाँ दोस्तों दोनों वस्तुओं को उसने 18 में खरीदा था और दोनों वस्तुओं को उसने कितने में बेचा है? 19 में बेचा है। हाँ हाँ दोस्तों दोनों वस्तुओं को उसने 18 में खरीदा था, दोनों वस्तुओं को उसने 19 में बेचा है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो उसे 1 यूनिट का लाभ हुआ है। हाँ कि ना? 1 यूनिट का लाभ हुआ है। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आई है? 1 यूनिट की वैल्यू 90 रुपए के बराबर आई है। और कितने यूनिट का लाभ हुआ? 1 यूनिट का लाभ हुआ है। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 90 के बराबर आई है और 1 यूनिट का लाभ हुआ, मतलब कुल दोस्तों 1 यूनिट का कुल कितने 1 यूनिट का लाभ हुआ है कुल। हाँ कि ना? हाँ और 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आई है? 90 रुपए के बराबर आई है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो व्यक्ति को 90 रुपए का लाभ हुआ है। 90 रुपए का लाभ हुआ है। हाँ कि ना? हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है, अच्छे तरीके से आपने समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य, कह रहा है कि ए तथा बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य जो है 1800 रुपए है। कह रहा है ठीक है, कह रहा है ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। कह रहा है कि ए जो व्यक्ति है वो अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है। वो विक्रय मूल्य के हिसाब से देखता है कि भैया कितने % का लाभ हुआ है, ये कहना है। ठीक है, कह रहा है ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है तथा बी अपने लाभ की गणना जो है क्रय मूल्य पर करता है। ठीक है, कह रहा है उनके क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात करिए। उनके क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात करिए, मतलब उनके लागत मूल्य का अंतर हमसे हमें बता रहा है। हाँ कह रहा है यदि दोनों को कुल मिलाकर 20% का लाभ हो रहा है। हाँ कह रहा है यदि दोनों को 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों जो पहला व्यक्ति ए है उससे भी 20% का लाभ हो रहा है, लेकिन वो लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे कर रहा है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे व्यक्ति को भी 20% का लाभ हो रहा है, लेकिन वो अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर कर रहा है। हाँ वास्तव में लाभ की गणना क्रय मूल्य पर ही की जाती है, लागत मूल्य पर ही की जाती है, लेकिन जो पहला व्यक्ति है दोस्तों वो अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। हाँ दोस्तों पहला व्यक्ति जो है पहले व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, लेकिन वो अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। हाँ मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो पहले व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ हुआ है। विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ हुआ है। हाँ मतलब विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर लाभ हुआ है। विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर लाभ हुआ है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य कुल मिलाकर 5 यूनिट है तो उस दोस्तों पहले व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ हुआ है। मतलब विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर लाभ हुआ है। विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर लाभ हुआ है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य कुल मिलाकर 5 यूनिट था तो उस वस्तु पर कुल मिलाकर 1 यूनिट का लाभ हुआ है। दोस्तों वस्तु का विक्रय मूल्य 5 यूनिट था और उस वस्तु पर अगर 1 रुपए का लाभ हुआ है तो वस्तु को खरीदा कितने में गया होगा? कभी 4 में खरीदा गया होगा। अगर दोस्तों वस्तु का विक्रय मूल्य 5 यूनिट है और उस वस्तु पर कुल मिलाकर 1 यूनिट का लाभ हुआ है तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना रहा होगा? कभी 4 यूनिट रहा होगा। हाँ ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो वस्तु का लागत मूल्य कितना था? 4 यूनिट था और उस वस्तु को कितने में बेचा जा रहा था? कभी 5 में बेचा जा रहा था। हाँ ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों बी को भी 20% का लाभ होता है, लेकिन वो अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है, जो कि हमेशा किया जाता है। हाँ दोस्तों इसी प्रकार बी को भी 20% का लाभ होता है, मतलब 1/5 का लाभ होता है। दोस्तों बी को 1/5 का लाभ होता है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि वस्तु का लागत मूल्य कुल मिलाकर 5 यूनिट है तो उस वस्तु को दोस्तों बी को 20% का लाभ होता है, मतलब 1/5 का लाभ होता है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि वस्तु का लागत मूल्य कुल मिलाकर 5 यूनिट है तो उस वस्तु पर कुल मिलाकर 1 यूनिट का लाभ हुआ, मतलब कुल मिलाकर वस्तु को उसने 6 रुपए में बेचा है। हाँ ठीक है दोस्तों ए के पास जो वस्तु थी उसका लागत मूल्य 4 यूनिट था, लेकिन उस वस्तु को कितने में बेचा था? ए ने 5 में बेचा था। हाँ इसी प्रकार दोस्तों बी के पास जो वस्तु थी उसकी लागत मूल्य 5 यूनिट था, लेकिन उसने बेचा कितने में? 6 में बेचा है। हाँ दोस्तों ए के पास जो वस्तु है दोस्तों ए ने वस्तु को 5 में बेचा था, लेकिन बी ने उस वस्तु को कितने में बेचा था? 6 में बेचा था। दोस्तों ए ने 5 में वस्तु को बेचा है, बी ने कितने में बेचा है? 6 में बेचा है। हाँ लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में पहले कह दिया कि ये दोनों को 1800 रुपए में बेचा गया है, मतलब दोनों को समान मूल्य पर बेचा गया है। दोनों ने वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा है।
यहाँ पर दिख रहा है कि भैया अलग अलग मूल्य पर बेचा जा रहा है, बेच रहे हैं दोनों वस्तुओं को। हाँ यहाँ लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 1800 में बेचा गया, मतलब दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा गया है। इसलिए दोस्तों मुझे बराबर करना पड़ेगा। कहोगे हाँ, बराबर करने का एक ही तरीका है कि आप इन दोनों का एलसीएम लो। अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि भैया यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। इसी प्रकार यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। अब दोस्तों जैसा क्वेश्चन में कहा गया था वैसा हो गया है। क्वेश्चन में कहा गया था कि दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों ने वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा है। हाँ जैसा यहाँ पर आपको दिख भी रहा है कि दोनों ने वस्तुओं को समान मूल्य पर ही बेचा है। हाँ दोस्तों ए के पास जो वस्तु थी उसका लागत मूल्य 24 यूनिट था, लेकिन उसने 25 में बेचा था। हाँ इसी प्रकार दोस्तों बी के पास जो वस्तु थी उसका लागत मूल्य कुल मिलाकर 25 यूनिट था, लेकिन उसने वस्तु को कुल मिलाकर 30 में बेचा है। दोस्तों ए के पास जो वस्तु है उसका लागत मूल्य 24 है, लेकिन उसने वस्तु को 25 से 30 में बेचा है। इसी प्रकार बी के पास जो वस्तु थी उसका लागत मूल्य कितना था, 25 था, और उसने भी उस वस्तु को कितने में बेचा है, 30 में बेचा है। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों दोनों में से प्रत्येक ने वस्तु को कितने में बेचा है, क्योंकि दोनों में से प्रत्येक ने वस्तु को 30 यूनिट में बेचा है। 30 यूनिट में बेचा है। हाँ दोस्तों दोनों व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति ने वस्तु को कितने यूनिट में बेचा है, क्योंकि 30 यूनिट में बेचा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 30 यूनिट में नहीं, 1800 रुपए में बेचा गया है। हाँ मतलब 30 यूनिट बराबर 1800 रुपए की। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने की बराबर आएगी, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 3 6 18 60 रुपए के बराबर आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 60 रुपए के बराबर आएगी। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए दोनों के लागत मूल्य के बीच का अंतर क्या है। दोस्तों पहले वस्तु का लागत मूल्य कितना था, दोस्तों ए के पास जो वस्तु थी उसका लागत मूल्य कितना था, 24 था। इसी प्रकार बी के पास जो वस्तु था उसका लागत मूल्य कितना था, उसका लागत मूल्य देखा जाए तो 25 था। हाँ तो दोनों वस्तुओं के लागत मूल्य में अंतर कितने यूनिट का होगा, 1 यूनिट का अंतर है। हाँ और 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आई, 60 रुपए के बराबर आई। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों वस्तुओं के लागत मूल्य में कुल मिलाकर 60 रुपए का अंतर है। क्या है, 60 रुपए का अंतर है। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी है दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है। कह रहा है कि एक आदमी दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है। हाँ कह रहा है कि एक पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है। ठीक है, कह रहा है कि उसे बताइए कुल कितने % का लाभ या नुकसान हो रहा है। हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहे हो। दोस्तों एक व्यक्ति है वो दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है। पहले वस्तु पर उसे 10% का लाभ होता है, मतलब 1/10 का लाभ होता है। हाँ दोस्तों व्यक्ति द्वारा पहले वस्तु को बेचने पर उसे 10% का लाभ होता है, मतलब 1/10 का लाभ होता है। 1/10 का लाभ होता है। लागत मूल्य का 1/10 लाभ होता है। हाँ दोस्तों उसे कुल मिलाकर 1/10 का लाभ होता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि वस्तु का लागत मूल्य कुल मिलाकर 10 यूनिट था तो उस वस्तु पर उसे 1 यूनिट का लाभ होता है, मतलब उस वस्तु को उसने 11 में बेचा था। हाँ दोस्तों पहली वस्तु पर उसे 10% का लाभ होता, मतलब 1/10 का लाभ होता। हाँ अगर दोस्तों 1/10 का लाभ होता पहली वस्तु को बेचने पर, तो इसका मतलब ये है कि यदि वस्तु का लागत मूल्य 10 यूनिट है तो उस वस्तु को पर उसने दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है। कह रहा है कि एक पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है। कह रहा है कि बताइए उसे कुल कितने % का लाभ या हानि हुई है। दोस्तों एक व्यक्ति है और वो दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 10% का लाभ होता है, मतलब 1/10 का लाभ होता है। इसी प्रकार दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है, मतलब 1/10 की हानि होती है। ठीक है, कह रहा है उससे बताइए कुल कितने % का लाभ या हानि हुई है। हाँ दोस्तों पहली वस्तु को बेचने पर व्यक्ति को 10% का लाभ हुआ है, मतलब 1/10 का लाभ हुआ है। हम लोग यहाँ दोस्तों पहली वस्तु को बेचने पर व्यक्ति को 10% का लाभ हुआ, मतलब 1/10 का लाभ हुआ है। हाँ 1/10 का लाभ हुआ। इसका मतलब ये है कि यदि वस्तु का लागत मूल्य कुल मिलाकर पहली वस्तु का लागत मूल्य कुल मिलाकर 10 यूनिट था तो उस वस्तु पर 1 यूनिट का लाभ होता, मतलब उस वस्तु को उसने 11 में बेचा था। हाँ दोस्तों पहली वस्तु का लागत मूल्य कुल मिलाकर 10 था, लेकिन उसने वस्तु को बेचा कितने था, वो 11 में बेचा था। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी वस्तु को बेचने पर 10% का नुकसान हो रहा है, 10% की हानि हो रही है, मतलब 1/10 की हानि हो रही है। हाँ दोस्तों दूसरी वस्तु को बेचने पर
1/10 की हानि हो रही है, इसका मतलब यही है दोस्तों, दूसरी वस्तु को बेचने पर उसे 1/10 की हानि हुई थी। हाँ हाँ, इसका मतलब ये है कि यदि वस्तु का लागत मूल्य कुल मिलाकर 10 यूनिट था तो उस वस्तु पर उसे 1 यूनिट की हानि हुई थी, मतलब उस वस्तु को उसने 9 में बेचा था। हाँ दोस्तों, पहली वस्तु का लागत मूल्य कुल मिलाकर 10 था, लेकिन उसने वस्तु को बेचा कितने तक? 11 में बेचा था। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी वस्तु का लागत मूल्य कुल मिलाकर 10 था, लेकिन उसने वस्तु को कुल कितने में बेचा था? 9 में बेचा था। हाँ 9 में बेचा था, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में पहले कह दिया कि दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा। यहाँ पर देखा जाए तो पहली वस्तु को 11 में बेचा गया, दूसरी वस्तु को 9 में बेचा गया है। हाँ लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा है। अगर दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जा रहा है तो ऐसी स्थिति में दोनों स्थितियों में विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। हो गया हाँ, तो समान होना चाहिए तो समान कर लेते हैं, क्योंकि हमसे कहा ये समान होने चाहिए। हाँ हाँ, तो समान करने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लेकर डिवाइड करके अगर मैं पता करता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि भैया यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी प्रकार दोस्तों मुझे यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे पता चला? एलसीएम लिया और डिवाइड किया तो मुझे पता चला कि भैया यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है। दोस्तों क्वेश्चन में कहा था कि भैया क्वेश्चन में कहा था कि व्यक्ति जो है दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा है, तो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कि दोनों वस्तुओं को उसने समान मूल्य पर ही बेचा है। हाँ ठीक है दोस्तों, पहली वस्तु का लागत मूल्य कितना था? 90 था, लेकिन उसने वस्तु को कितने बेचा था? 99 बेचा था। हाँ इसी प्रकार दोस्तों दूसरी वस्तु का लागत मूल्य कितना था? तो वह 110 था, लेकिन उसने दूसरी वस्तु को कितने बेचा था? 99 में ही बेचा था। 99 में ही बेचा था। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, पहली वस्तु का लागत मूल्य कितना था? 90 रुपए था, 90 यूनिट था। दूसरी वस्तु का लागत मूल्य कितना था? 110 था। दोस्तों पहली वस्तु को उसने 90 में खरीदा था, दूसरी वस्तु को उसने 110 में खरीदा था, तो दोनों वस्तु को उसने कितने खरीदा था? हो गया दोनों वस्तु को देखा जाए तो कुल मिलाकर 200 में खरीदा था। हाँ दोस्तों दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 200 में खरीदा गया था। हाँ दोस्तों दोनों वस्तुओं को उसने 200 में खरीदा था। ठीक है दोस्तों, दोनों वस्तुओं को उसने बेचा कितने में? 198 बेचा है, 198 में बेचा है। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कुल मिलाकर उसे 2 यूनिट का नुकसान हो गया है। हाँ 2 यूनिट का नुकसान हो गया है, और यही नुकसान किस पर हुआ? 200 पे हुआ है, 200 पे हुआ है, 200 पे हुआ है। हाँ 200 पे हुआ, तो 100 पे कितने का नुकसान हुआ है? 100 पे कुल कितने का नुकसान हुआ है? ठीक है, कोई दिक्कत 2% को नहीं। तो इस प्रकार देखा जाए, दोस्तों देखा जाए तो उसे कुल मिलाकर 1% का नुकसान हुआ है। क्या? इस प्रकार देखा जाए तो उसे कुल मिलाकर 1% का नुकसान हुआ है। हाँ लेकिन दोस्तों आपको इस प्रकार नहीं करना है, इस प्रकार के ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको इस प्रकार नहीं करना है। मैं आपको दूसरा तरीका बता दे रहा हूँ, आप दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हैं कि कितने % का नुकसान या फायदा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों हमेशा नुकसान ही होना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों हमेशा नुकसान ही होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर दोस्तों दो वस्तुओं को, ठीक है मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ, उसके माध्यम से आपको इस क्वेश्चन को तेजी से करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, यदि दोस्तों दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जा रहा है, और एक पर उसे यदि दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा, दोस्तों दो वस्तुओं को यदि समान मूल्य पर बेचा जा रहा है और एक पर उसे 1% का लाभ, एक पर उसे 1% का लाभ, और दूसरे पे उसे 1% की हानि हो रही है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों यदि एक व्यक्ति दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, यदि दोस्तों एक व्यक्ति दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 1% का लाभ, दूसरे पर 1% की हानि हो रही है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कुल मिलाकर हानि होगी। ठीक है, ऐसी स्थिति में दोस्तों यदि एक व्यक्ति दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 1% का लाभ और दूसरे पर उसे 1% की हानि होती है, तो ऐसी स्थिति में ओवरऑल व्यक्ति को कुल मिलाकर हानि होगी। अब कितने % की हानि होगी, कितने रुपए की या कितने % की हानि होगी, वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, यदि दोस्तों एक व्यक्ति दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 1% का लाभ और दूसरे पर 1% की हानि हो रही है, तो ऐसी स्थिति में ओवरऑल जो हानि होगी a स्क्वायर अपॉन 100 होगी। ऐसी स्थिति में दोस्तों ओवरऑल जो हानि होगी a स्क्वायर अपॉन 100% होगी। ऐसी स्थिति में दोस्तों ओवरऑल जो हानि होगी a स्क्वायर अपॉन
100% होगी। ओवरऑल जो हानि होगी ए स्क्वायर अपॉन 100% होगी। ये दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है। आप इसकी मदद से आप इसकी मदद से तेजी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप इसकी मदद से तेजी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि यदि कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे A% का लाभ और दूसरे पर उसे A% की हानि होती है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कुल मिलाकर हानि होगी। और कितने % की हानि होगी? ए स्क्वायर अपॉन 100% की। ओवरऑल कुल देखा जाए तो ए स्क्वायर अपॉन 100% की व्यक्ति को हानि होगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इसकी मदद से इस क्वेश्चन को तेजी से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों एक व्यक्ति था उसने दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा। दोस्तों एक व्यक्ति था उसने दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा। एक पर उसे 10% का लाभ हुआ, एक पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 10% की हानि हुई। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों व्यक्ति को कुल मिलाकर हानि हुई होगी। हाँ, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो व्यक्ति को कुल मिलाकर हानि हुई होगी। अब कितने % की हानि हुई होगी? क्योंकि देखिए अगर दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता है और एक पर उसे 1% का लाभ और दूसरे पर 1% की हानि होती है, तो ऐसी स्थिति में ओवरऑल जो हानि होता है ए स्क्वायर अपॉन 100% होता है। मैंने कहा ठीक है, तो भाई इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर व्यक्ति ने दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा है, एक पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर उसे 10% की हानि हुई है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ओवरऑल जो हानि हुई है, ओवरऑल व्यक्ति को जो हानि हुई है, ओवरऑल व्यक्ति को कुल मिलाकर 10 का स्क्वायर अपॉन 100% की हानि हुई है। 10 का स्क्वायर अपॉन 100% की हानि हुई है। 10 का स्क्वायर अपॉन 100% की हानि हुई है। 10 का स्क्वायर करूँगा तो आएगा एक मतलब, और 10 का स्क्वायर करूँगा तो आएगा 100 से 100 कैंसिल, मतलब कुल मिलाकर व्यक्ति को 1% की हानि हुई है। मतलब कुल मिलाकर व्यक्ति को 1% की हानि हुई है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आप तेजी से बता सकते हैं कि दिमाग में ही कैलकुलेट करके बता सकते हैं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखिए दोस्तों 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। मतलब कुल मिलाकर 1% की व्यक्ति को हानि हुई है। मतलब कुल मिलाकर 1% व्यक्ति को हानि हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आप दिमाग में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगला भी क्वेश्चन वैसे ही है। दोस्तों कह रहा है कि एक आदमी है, उसने दो टेलीविजन में से प्रत्येक को 24 रुपए में बेचा है। हाँ, कह रहा है कि उसे पहले पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि हुई है। कह रहा है कि बताइए कितने रुपए की लाभ या हानि हुई है। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि यही नियम लग रहा है, जो अभी को मैंने आपको बताया वही नियम अप्लाई हो रहा है। हाँ दोस्तों व्यक्ति ने दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा है। हाँ दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा है। पहले पर दोस्तों जैसे मैंने आपको करवाया था वैसे आप कर सकते हो, बेसिक मेथड है। लेकिन अगर एडवांस मेथड पे आपको जाना है तो ये नियम आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप तेजी से क्वेश्चन और सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, व्यक्ति जो है दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा है। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ है और दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई है। तो अगर उसने उसे पहले वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ हुआ, दूसरी वस्तु पर उससे 20% की हानि हुई है, तो आप मुझे बताइए उस व्यक्ति को लाभ हुआ होगा ओवरऑल की हानि हुई होगी? क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो हानि हुई होगी। मैंने कहा कितने % की हानि हुई है, क्योंकि देखिए 20 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 400 और 400 को मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो आएगा 4%। तो इस प्रकार देखा जाए तो ओवरऑल इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ओवरऑल व्यक्ति को 4% की हानि हुई है। ओवरऑल व्यक्ति को देखा जाए तो कुल मिलाकर 4% की हानि हुई है। कितने % की हानि हुई है? तो 4% की हानि हुई है। हाँ ओवरऑल कुल मिलाकर देखा जाए तो व्यक्ति को 4% की हानि हुई है। हाँ दोस्तों व्यक्ति ने दो टेलीविजनों में से प्रत्येक को 2424 रुपए में बेचा था, तो उसे कुल मिलाकर 4% की हानि हुई है। हाँ बेचने पर उसे कुल मिलाकर 4% की हानि हुई है, मतलब 1/25 की हानि हुई है। हाँ दोस्तों जब व्यक्ति ने दोनों टेलीविजन को बेचा था तो उसे कुल मिलाकर 4% की हानि हुई थी, मतलब 1/25 की हानि हुई थी। हाँ 1/25 की हानि हुई थी। इसका मतलब दोस्तों क्या है? क्योंकि देखिए इसका मतलब यही है कि यदि दोनों टेलीविजन का लागत मूल्य कुल मिलाकर 25 यूनिट था तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि देखिए दोनों टेलीविजन को बेचने पर कुल मिलाकर 4% की हानि हुई है, मतलब 1/25 की हानि हुई है। इसका मतलब ये है कि यदि दोनों टेलीविजन का कुल मिलाकर लागत मूल्य 25 यूनिट था तो उस टेलीविजन को बेचने पर व्यक्ति को कुल मिलाकर 1 यूनिट की हानि हुई है, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों टेलीविजन को उसने 24 में बेचा है, 24 यूनिट में बेचा है। हाँ दोस्तों दोनों टेलीविजन का लागत मूल्य 25 यूनिट था, लेकिन दोनों टेलीविजन को कितने में बेचा है? 24 में बेचा है। हाँ
दोनों टेलीविजन को कुल मिलाकर 24 यूनिट में बेचा है। लेकिन दोस्तों दोनों टेलीविजन को 24 यूनिट में बेचा नहीं है, 4800 रुपए में बेचा है। क्योंकि दोस्तों पहले टेलीविजन को भी 2400 में बेचा है, दूसरे टेलीविजन को भी 2400 में बेचा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों टेलीविजन को कुल मिलाकर 4800 में बेचा है। हाँ लोग, यहाँ पर देखा जाए तो दोनों टेलीविजन को 2400 में बेचा है, मतलब 24 बराबर 4800 के, 24 यूनिट बराबर 4800 के। हाँ लोग, यहाँ 24 यूनिट बराबर 4800 के, 4800 रुपए के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के हो गए? 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 200 के, 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 200 के। हाँ लोग, 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 200 रुपए, 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 200 रुपए। कह रहा है कि बताइए कितने रुपए का नुकसान फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। हाँ लोग, यहाँ कह रहा है कि बताइए कितने रुपए का फायदा या नुकसान हुआ है, कितने रुपए का फायदा या नुकसान हुआ है। ठीक है दोस्तों, 25 दोनों टेलीविजन का लागत मूल्य 25 यूनिट था। हाँ लोग, यहाँ दोनों टेलीविजन का लागत मूल्य 25 यूनिट था और उससे कुल मिलाकर 1 यूनिट का नुकसान हुआ था। तो हाँ 1 यूनिट का नुकसान हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है के बराबर आई है? 200 रुपए के बराबर आई है। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट का नुकसान हुआ था कहोगे हाँ, और 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आई है? कहोगे 200 रुपए के बराबर आई है। मतलब दोनों टेलीविजन को बेचने पर कुल मिलाकर व्यक्ति को 200 रुपए का नुकसान होता है, 200 रुपए का नुकसान होता है। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है कहोगे हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। इस प्रकार दोस्तों आप तेजी से सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप परसेंटेज मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों दोनों वस्तुओं को बेचने, दोस्तों दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य 100% रहा हुआ। ठीक है, दोनों वस्तुओं को बेचने पर 4% का नुकसान हुआ है, मतलब दोनों वस्तुओं को 96% में बेचा गया है। हाँ अगर वैसे में देखो तो 48 रुपये में बेचा गया है, मतलब 9600 बराबर, मतलब 96% बराबर 4800 के। हाँ तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। उसने पूछा है कितने परसेंट का नुकसान हुआ है, कितने रुपए की हानि हुई है। तो देखा जाए तो 4% की हानि हुई है। 1% की वैल्यू इतनी है तो 4% की वैल्यू कितनी होगी, तो हम बता सकते हैं इस प्रकार भी परसेंटेज मेथड में अप्लाई करके। हाँ कोई घबराने वाली बात नहीं है, केवल आपको सीखना है मेथड। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मकान तथा दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया है, 1 लाख रुपए में बेचा गया है। प्रत्येक को, पहले मकान को भी 1 लाख में बेचा है, दूसरे मकान को भी 1 लाख में बेचा है। हाँ कह रहा है कि पहले मकान को बेचने पर 20% का नुकसान तथा दूसरे मकान को बेचने पर 20% का लाभ हुआ है। हाँ कह रहा है कुल सौदे का परिणाम रहा है, कह रहा है कुल सौदे का कुल परिणाम रहा है। हाँ तो दोस्तों वही आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होगा। दोस्तों दोनों मकान को दोनों मकान को समान प्राइस पे बेचा गया था। हाँ पहले मकान को बेचने पर 20% का नुकसान हुआ था, दूसरे मकान को बेचने पर देखा जाए तो 20% का लाभ हुआ था। ओवरऑल देखा जाए तो कुल मिलाकर हानि हुई होगी। हाँ कितने परसेंट की हानि हुई को भैया देखिए, अगर दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जा रहा है और एक वस्तु पर उसे 1% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 1% की हानि हो रही है, तो ऐसी स्थिति में कुल जो ओवरऑल देखा जाए तो हानि जो होगी A²/100% होगी। मैंने कहा हाँ कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा गया है और एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर उसे 20% का नुकसान हुआ है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो ओवरऑल हानि है, ओवरऑल देखा जाए तो हानि 400/100% की हानि हुई है, मतलब 4% की हानि हुई है। 20 का स्क्वायर करूंगा 400 और 400 को 100 से भाग दूंगा तो आएगा 4, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 4% की हानि हुई है। हाँ दोस्तों पहले और दूसरे मकान को बेचने पर कुल मिलाकर 4% की हानि हुई है, मतलब 1/25 की हानि हुई है। दोस्तों दोनों मकानों को बेचने पर कुल मिलाकर 1/25 की हानि हुई है। मतलब क्या होगा इसका मतलब ये है कि यदि दोनों मकानों का कुल मिलाकर लागत मूल्य 25 यूनिट था तो उन दोनों मकानों पर को बेचने पर कुल मिलाकर 1 यूनिट की हानि हुई थी, मतलब दोनों मकानों को 24 यूनिट में बेचा गया था, 24 यूनिट में बेचा गया था। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई नहीं। दोस्तों दोनों मकानों का लागत मूल्य 25 यूनिट था, लेकिन बेचा कितने में गया था, 24 में बेचा गया था। हाँ लेकिन दोस्तों दोनों मकानों को 24 में बेचा नहीं गया है, दोनों मकानों को कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 लाख में बेचा गया, क्योंकि दोस्तों पहले मकान को भी 1 लाख में बेचा गया है, दूसरे मकान को भी 1 लाख में बेचा गया है, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों मकानों को 2 लाख में बेचा गया है। हाँ मतलब 24 यूनिट बराबर 2 लाख के, 24 यूनिट बराबर 2 लाख के। हाँ 24 यूनिट बराबर 2 लाख के, 24 यूनिट बराबर 2 लाख के। ठीक है 2 लाख के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के, तो 1 यूनिट बराबर देखा जाए 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 1/12 लाख की, 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 1/12 लाख के, 1 यूनिट जो होगा 1/12 लाख के बराबर होगा।
हाँ क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कितने रुपए का लाभ या नुकसान हुआ है। हाँ क्लियर हो गया। कितने रुपए का लाभ या हानि हुई है। 225 दोनों मकानों की कीमत 25 यूनिट था, लेकिन बेचा कितने में, 24 में बेचा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 यूनिट का उसे नुकसान हुआ है। हाँ क्लियर हो गया। 1 यूनिट का दोनों मकानों को बेचने पर 1 यूनिट का नुकसान हुआ है। हाँ क्लियर हो गया। और 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आई है, 1/12 लाख की बराबर आई है। मतलब देखा जाए तो दोनों मकानों को बेचने पर 1/12 लाख का नुकसान हुआ था। हाँ क्लियर हो गया। 1/12 लाख का नुकसान हुआ था। हाँ क्लियर हो गया। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, रुपीज की जगह लाख आप कर लीजिए। यहाँ पर रुपीज गलत टाइप हो गया है। ठीक है, लाख होना चाहिए था। कोई दिक्कत कोई परेशानी वैसे नहीं है। अब आइए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगले क्वेश्चन को भी यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद आज क्लास अपना स्थगित करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी ने घर और दुकान खरीदी। कह रहा है कि उसने दुकान को 10% लाभ पर व घर को 10% हानि पर बेच दिया। कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य 1-1 लाख रुपए है। ठीक है, कह रहा है कि बताइए कितने रुपए का लाभ या नुकसान हुआ है। हाँ क्लियर हो गया। हाँ दोस्तों, दोनों वस्तुओं को, दोस्तों घर को और दुकान को समान प्राइस पे बेचा है। दोनों को समान प्राइस पे बेचा गया है। हाँ क्लियर हो गया। दुकान पर उसे 10% का लाभ हुआ है और हाँ घर को पर उसे 10% की हानि हुई है। हाँ क्लियर हो गया। किस प्रकार देखा जाए तो व्यक्ति को तो हानि हुई होगी। हाँ क्लियर हो गया। कितने परसेंट की हानि हुई, तो देखिए 10 का स्क्वायर करिए 100 और 100 को 100 से भाग दीजिए तो आएगा 1%। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो व्यक्ति को 1% की हानि हुई थी। हाँ क्लियर हो गया। घर और दुकान को बेचने पर व्यक्ति को कुल मिलाकर देखा जाए तो 1% की हानि हुई थी। हाँ क्लियर हो गया। मतलब 1/100 की हानि हुई थी। 1/100 की हानि हुई थी। हाँ क्लियर हो गया। इसका मतलब ये है कि यदि मकान और दुकान की कीमत कुल मिलाकर 100 यूनिट थी तो उन दोनों चीज़ों को व्यक्ति द्वारा बेचने पर 1 यूनिट की हानि, 1 यूनिट का नुकसान हुआ। मतलब दोनों चीज़ों को 99 में बेचा गया है। हाँ दोस्तों, मकान और दुकान की कीमत 100 रुपए थी, 100 यूनिट थी, लेकिन उन दोनों को बेचने पर 1 यूनिट का नुकसान हुआ। मतलब दोनों को 99 में बेचा गया है। हाँ लेकिन दोस्तों दोनों को 99 में नहीं बेचा गया है। 2 लाख में बेचा गया है, क्योंकि पहले को भी 1 लाख में बेचा है, दूसरों को भी 1 लाख में बेचा गया है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो मकान और दुकान को दोनों को मिलाकर 2 लाख में बेचा गया है। हाँ यहाँ पर देखा जाए तो 99 में बेचा गया है। हाँ मतलब 99 बराबर 2 लाख के। 99 बराबर 2 लाख के। हाँ 99 बराबर 2 लाख के। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 2/99 लाख के बराबर होगी। 1 यूनिट की वैल्यू जो होगी 2/99 लाख के बराबर होगी। हाँ कह रहा है कि बताइए उससे कितने का लाभ या नुकसान हुआ है। हाँ ठीक है दोस्तों, दोनों का लागत मूल्य 100 था, लेकिन बेचा कितने में है दोनों चीज को, 99 में बेचा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 का उसे नुकसान हुआ है और 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आई है, 2/99 के बराबर आई है। हाँ 2/99 लाख के बराबर आई है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को कुल मिलाकर 2/99 लाख का नुकसान हुआ है। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होगी। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप बेसिक मेथड से कर नहीं सकते हैं, आप बेसिक मेथड से कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन को हम तेज़ी से सोल्व करने के लिए यहाँ पर इस मेथड का अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप परसेंटेज मेथड का अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप परसेंटेज मेथड का भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन मेथड से आधी गुणा भाग खत्म हो जाती है, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब होता है सबसे छोटी वैल्यू। फ्रैक्शन जो होता है सबसे न्यूनतम वैल्यू होता है, उसमें कुछ कॉमन नहीं होता है। इसलिए दोस्तों गुणा भाग अधिकांश खत्म हो जाता है फ्रैक्शन से। ठीक है दोस्तों, आज आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है वीडियो, तो ऐसी स्थिति में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।